न्यूमोथोरक्स या फेफड़ों की झिल्ली में सुराख हो जाना इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। वो लोग जिनको अस्थमा है या जिन लोगों को सिगरेट पीने की वजह से दमा बना हुआ है, जिनको लंग का कैंसर है या जो लोग किसी एक्सीडेंट का शिकार हो और उनको बहुत ज़्यादा साँस फूले, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। न्यूमोथोरक्स होता क्यों है? लंग के बारे में जैसे मैंने पहले भी अपनी फेफड़ों की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बताया था कि फेफड़ों का स्ट्रक्चर उसी तरह है जिस तरह अंगूर का एक गुच्छा हो और एक आप उसको एक शॉपर या एक लेयर के साथ कवर करें। तो जिस तरह अंगूर है, इसी तरह हमारे अंदर लंग्स के या फेफड़ों के अंदर छोटी-छोटी हवा की थैलियाँ बनी होती हैं। जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, जैसे किसी को अस्थमा है या सिगरेट पीने की वजह से दमा बना हुआ है या उनकी कुदरती तौर पे हवा की बहुत ज़्यादा थैलियाँ बनी हुई हैं, तो वो बहुत वल्नरेबल होती हैं। यानी वो थोड़े से भी प्रेशर या दबाव की वजह से फट सकती हैं। अगर वो वाली झिल्ली बिल्कुल आखिरी हिस्से पे यानी जिसने फेफड़ों को कवर किया उस झिल्ली के साथ हो, तो जैसे ही उसके अंदर सुराख होता है तो वहाँ से हवा लीक होना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला ने हमारे साँस के निज़ाम को बहुत क्लोज़ लूप बनाया है। यानी नाक से साँस स्टार्ट होता है और सारे पाइप से होता हुआ जिस आखिरी झिल्ली पे जाता है वो बंद है। वहीं से बंद गली से होता हुआ साँस वापस आता है। लेकिन अगर उसके अंदर सुराख हो जाए तो वहाँ से हवा लीक होती है और दोनों झिल्लियों के दरमियान भरती चली जाती है। फिर ये भरता हुआ दबाव दबाव डालना शुरू करता है, लंग्स बंद होना शुरू हो जाते हैं और अगर ये बहुत बड़ी मिकदार में हो, तो वो इतना दबाव डालता है कि हमारा साँस मुकम्मल तौर पे बंद हो सकता है, ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है और सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ भी हो सकती है। सो वो लोग जिन लोगों को अस्थमा है या जो मैंने बाकी की कंडीशन बताई वो है, उनको अचानक छाती में शदीद दर्द हो, साँस लेने में दुश्वारी हो, उनकी ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही हो या हाथ-पाँव नीले हो रहे हों, तो वो समझ जाएँ और ख़ास तौर पे एक और भी बड़ी इसकी अलामत है, वो है ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा हो, तो वो समझ जाएँ कि शायद उनके लंग में ये डैमेज हो चुका है। इस सूरत में फ़ौरन इमरजेंसी में राब्ता करना चाहिए और उनको चाहिए कि वो एक एक्स-रे ज़रूर रिक्वेस्ट करें। अमूमन जो डॉक्टर साहिबान मौजूद होते हैं, वो इस मेडिकल इमरजेंसी को जानते हैं, ताहम जिन लोगों को पहले से ये मसला हो, उनको ये ज़रूर बताना चाहिए कि हमें ये अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, ताकि ये डिटेक्ट हो सके। अगर तशख़ीस हो जाए, जो कि बड़ी आसान है, एक्स-रे के ऊपर फ़ौरन पता लग जाता है, तो नेक्स्ट होता है उसको क्वांटिफ़ाई करना कि ये छोटा है, दरमियाने दर्जे का है या ज़्यादा है। अगर तो बहुत ही छोटा हो, तो कई दफ़ा सिर्फ़ ऑब्ज़र्वेशन की जाती है। ऑक्सीजन देते हैं, मेडिसिन देते हैं, ये वक़्त के साथ-साथ जो हवा लीक हुई है, ये खुद ब खुद जज़्ब होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर मिकदार बड़ी हो या बहुत ज़्यादा दबाव डाले या वो लोग जिनके लंग अंदर पहले से ही डैमेज हैं, उन सूरतों में इस हवा को निकालना ज़रूरी है क्योंकि उस हवा को अगर नहीं निकालेंगे तो वो आपके बचे हुए लंग्स या फेफड़े को बिल्कुल दबा के आपको मौत की तरफ धकेल सकती है। न्यूमोथोरैक्स एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसके बारे में ज़रूर जानिए, टाइम निकालिए।